क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है कि पैसा पैसे को बनाता है? यही कंपाउंडिंग के पीछे का आसान सीक्रेट है। इसे एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फॉर्मूला मत समझिए, बल्कि एक जादुई स्नोबॉल की तरह सोचिए। जब आप एक छोटे से स्नोबॉल को बर्फीली पहाड़ी से नीचे लुढ़काते हैं, तो वह सिर्फ बड़ा नहीं होता, वह और बर्फ इकट्ठा करता है, जिससे उसे और भी ज्यादा बर्फ इकट्ठा करने में मदद मिलती है और वह तेजी से बढ़ता जाता है। कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल इसी तरह काम करती है। आपका शुरुआती इन्वेस्टमेंट, आपका प्रिंसिपल, आपका छोटा स्नोबॉल है। इससे मिलने वाले रिटर्न बर्फ की पहली परत है। असली जादू अगले साइकिल में शुरू होता है। असली पावर तब आती है जब आपकी कमाई खुद कमाना शुरू कर देती है। यही कंपाउंडिंग का कोर है। आप रिटर्न सिर्फ अपने ओरिजिनल पैसे पर ही नहीं कमाते, बल्कि पिछली अवधियों से जमा हुए रिटर्न पर भी कमाते हैं। यह ग्रोथ का एक ऐसा साइकिल है जो खुद को फीड करता है। इमेजिन कीजिए कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए और 10% इंटरेस्ट कमाया, जिससे आपको 10 रुपए मिले। अगले साल आप सिर्फ ओरिजिनल 100 रुपए पर दोबारा इंटरेस्ट नहीं कमाते। इसके बजाय आप 110 रुपए के नए टोटल पर 10% कमाते हैं। यह शुरुआत में एक छोटा सा अंतर लग सकता है, लेकिन कई सालों में यह इफेक्ट इनक्रेडिबली पावरफुल हो जाता है। छोटी रेगुलर सेविंग्स को एक सब्सटैंशियल फॉर्च्यून में बदल देता है। बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को गलत समझते हैं। यह सोचते हैं कि वेल्थ सिर्फ बड़े एक मुश्त इन्वेस्टमेंट से ही बनती है। हालांकि ज्यादातर आम लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता इस पेशेंट, परसिस्टेंट प्रोसेस में छिपा है। यह एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं। ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी को सबसे ऊपर रिवॉर्ड करता है। आपका कमाया और रीइन्वेस्ट किया गया हर रुपया एक छोटे एम्प्लॉय की तरह काम करता है। दिन रात काम करके आपको और पैसा दिलाता है। समय के साथ आप इन रुपये एम्प्लॉय की एक पूरी आर्मी बना लेते हैं, जो बिना आपको कोई एक्स्ट्रा काम किए आपके फाइनेंशियल गोल्स की ओर अथक रूप से काम करते हैं। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन को अक्सर कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहने के लिए कोट किया जाता है। यह फाइनेंशियल यूनिवर्स में एक नेचुरल फोर्स है। यह आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक साइलेंट पार्टनर है, जिसे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, समय। आप अपने पैसे को बढ़ने के लिए जितना ज्यादा समय देंगे, रिजल्ट उतने ही शानदार होंगे। इस आसान लेकिन गहरे सिद्धांत को समझना आपके और आपके परिवार के लिए वेल्थ और सिक्योरिटी का फ्यूचर बनाने की दिशा में उठाया गया सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। यह वह आधार है जिस पर सभी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनी हैं। 10 करोड़ रुपए के रिटायरमेंट फंड का सपना देखना एक इम्पॉसिबल टास्क लग सकता है, कुछ ऐसा जो सिर्फ सुपर रिच लोगों के लिए रिजर्व है। हालांकि कंपाउंडिंग के जादू और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP के डिसिप्लिन के साथ यह सपना आपकी सोच से कहीं ज्यादा अचीवेबल है। SIP बस एक तरीका है जिससे आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, आमतौर पर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यह अप्रोच आपको धीरे धीरे और लगातार वेल्थ बनाने में मदद करता है, बिना शुरुआत में एक बड़ी पूंजी की जरूरत के। यह इन्वेस्टिंग को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाता है, एक बड़े गोल को मैनेजेबल मंथली स्टेप्स में बदल देता है। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। इसके लिए कुछ आसान मैथ करते हैं। 10 करोड़ जैसे बड़े कॉर्पस को बनाने के लिए 2 मेन फैक्टर काम करते हैं। हर महीने आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से 12% का एक रीजनेबल एवरेज एनुअल रिटर्न मानेंगे, जो लॉन्ग टर्म में एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। समझने वाली बात यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू होती है, उसके आधार पर आवश्यक मंथली SIP अमाउंट नाटकीय रूप से बदल जाता है। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, अपने एम्बिशियस गोल तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने उतना ही कम कंट्रीब्यूशन देना होगा। एक एम्बिशियस यंग इंडिविजुअल पर विचार करें जो 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है। उनका गोल 60 साल की उम्र तक रिटायर होने पर 10 करोड़ जमा करना है। यह उन्हें 35 साल का एक लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन देता है। इतने समय के साथ कंपाउंडिंग की पावर अपने सबसे बड़े चमत्कार कर सकती है। 10 करोड़ के मार्क तक पहुंचने के लिए उन्हें SIP के माध्यम से लगभग 15,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करने होंगे। हालांकि यह एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है।
यह एक यंग प्रोफेशनल के लिए एक मैनेजेबल गोल है जिनकी इनकम समय के साथ बढ़ने की संभावना है। अब देखते हैं कि अगर कोई इस डिसीजन को डिले करता है तो क्या होता है। आप जितना लंबा इंतजार करेंगे उसी आउटकम को प्राप्त करने के लिए फाइनेंशियल बर्डन उतना ही भारी होगा। आपको जिस पहाड़ पर चढ़ना है वह हर गुजरते साल के साथ और ज्यादा स्टीप होता जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने के लिए कम समय दे रहे हैं। रिटर्न जनरेट करने का बर्डन बाजार की ग्रोथ से आपकी अपनी जेब पर शिफ्ट हो जाता है। अगला सेक्शन इसे क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट करेगा। यह दिखाएगा कि आपकी शुरुआती उम्र उस ड्रीम रिटायरमेंट फंड को बनाने के लिए आवश्यक मंथली इन्वेस्टमेंट के साइज को कितना प्रभावित करती है। जल्दी शुरू करने के इम्पोर्टेंस को सही मायने में समझने के लिए आइए 3 अलग अलग इन्वेस्टर्स, अंजलि जो 25 साल की उम्र में शुरू करती है, बेन जो 30 साल की उम्र में शुरू करता है और चार्ली जो 40 साल की उम्र तक इंतजार करता है की जर्नी की तुलना करते हैं। तीनों का गोल एक ही है, 60 साल की उम्र तक 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना और सभी को 12% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिलने की उम्मीद है। उनकी कहानियां साफ तौर पर दिखाती हैं कि कुछ सालों की देरी से उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आवश्यक एफर्ट में कितना बड़ा अंतर आ सकता है। यह तुलना फाइनेंशियल प्लानिंग में एक पावरफुल लेसन है। अंजलि, हमारी वाइज 25 साल की इन्वेस्टर के पास 35 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। जैसा कि हमने पहले देखा, उसे हर महीने सिर्फ 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 35 सालों में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 63 लाख रुपए होगा। उसकी वेल्थ का बाकी 9.37 करोड़ पूरी तरह से कंपाउंडिंग की पावर से जनरेट होगा। उसका पैसा उसके लिए उससे कहीं ज्यादा काम करता है जितना वह उसके लिए काम करती है। यह आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए अधिकतम संभव समय देने का इनक्रेडिबल एडवांटेज है। उसकी जर्नी उसकी फाइनेंशियल पीक की ओर एक स्थिर मैनेजेबल चढ़ाई है। अब बेन को देखते हैं जो 30 साल की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करता है। उसके पास अंजलि से 5 साल कम है, जिससे उसे 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन मिलता है। उसी 10 करोड़ के गोल तक पहुंचने के लिए बेन का आवश्यक मंथली SIP अमाउंट लगभग 28,000 रुपये से दोगुना हो जाता है। क्योंकि उसने सिर्फ 5 साल बाद शुरू किया, उसे हर महीने लगभग दोगुना इन्वेस्ट करना पड़ता है। 30 सालों में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ और 1 लाख रुपये होगा। उसने अपनी जेब से सिग्निफिकेंटली ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कंपाउंडिंग को काम करने के लिए कम समय दिया। चार्ली के लिए सिचुएशन और भी चैलेंजिंग हो जाती है, जो 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है। रिटायरमेंट तक सिर्फ 20 साल बचे होने के कारण उसका अवसर का विंडो बहुत छोटा है। 10 करोड़ के टारगेट को हासिल करने के लिए चार्ली को हर महीने 80,000 रुपये का बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यह एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है जिसे कई लोगों के लिए बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1 करोड़ और 92 लाख रुपए होगा। उसे अंजलि से 3 गुना ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी शुरुआत में देरी की। ये कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि वेल्थ क्रिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये नहीं है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि आप कितने समय तक इन्वेस्ट करते हैं। अंजलि, बेन और चार्ली की कहानियां हमें एक अटूट निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं। जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो समय पैसे से कहीं ज्यादा पावरफुल एसेट है। कंपाउंडिंग का जादू रातों रात होने वाला फेनोमेनन नहीं है। यह एक धीमी पेशेंट प्रोसेस है जिसे अपनी असली पोटेंशियल दिखाने में दशकों लगते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने में जितना 1 साल डिले करते हैं, वह 1 साल आप इस पावरफुल ग्रोथ साइकिल से खो देते हैं, जिससे आपको बाद में जीवन में अपनी मेहनत की कमाई से बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनसेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डीले की कॉस्ट बहुत बड़ी है और ये आज रुपये में नहीं बल्कि उस फाइनेंशियल फ्रीडम में चुकानी पड़ती है जिसे आप कल सैक्रिफाइस करते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक पेड़ लगाने जैसा सोचिए। आप जितनी जल्दी बीज बोते हैं, उसे गहरी जड़ें और एक मजबूत तना विकसित करने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है और अंततः यह एक विशाल पेड़ बन जाता है जो आने वाले सालों तक छाया और फल प्रदान करता है। यदि आप बीज देर से बोते हैं तो आपको इसे कम समय में उसी आकार तक बढ़ने के लिए बहुत अधिक खाद और पानी, अपना पैसा देना पड़ता है और तब भी
ये कभी भी उतना मजबूत नहीं हो सकता है। अपनी 20 की उम्र में SIP शुरू करना उस बीज को सही समय पर बोने जैसा है, जिससे प्रकृति या इस मामले में बाजार और कंपाउंडिंग आपके लिए अधिकांश भारी काम करती है। इसलिए आप जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं वह परफेक्ट म्यूचुअल फंड चुनना नहीं है, बल्कि बस आज शुरू करने का डिसीजन लेना है। बड़ी सैलरी, मार्केट करेक्शन या बेहतर समय का इंतजार न करें। इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है, आज ही के दिन 22, 25, 23 जुलाई। नियमित रूप से इन्वेस्ट की गई एक छोटी सी राशि भी लॉन्ग टर्म में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी राशि में बदल सकती है। आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे शुरू करें, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप धीरे धीरे अपनी SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं। कुंजी अनुशासित इन्वेस्टिंग की आदत डालना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आपकी यात्रा में कंपाउंडिंग के जादू को आपकी नाव में हवा बनने दें। 10 करोड़ का लक्ष्य एक दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक ठोस लक्ष्य है जिसे डिसिप्लिन, पेशेंस और सबसे इम्पोर्टेंट जल्दी शुरुआत के साथ हासिल किया जा सकता है। समय की शक्ति पर भरोसा करें, SIP के माध्यम से नियमित इन्वेस्टिंग के डिसिप्लिन को अपनाएं और आप अपार वेल्थ और सिक्योरिटी का फ्यूचर बनाने की राह पर होंगे। दुनिया का 8वां अजूबा आपके लिए काम करने का इंतजार कर रहा है, आपको बस इसे मौका देना है।